जय हिंद। इसके पहले वाले क्लासों में ध्यान रखना हम लोग ये सारी चीज़ें देख चुके हैं, जान चुके हैं कि इतिहास क्या था, इतिहास को कितने भागों में बाँटा गया था, ठीक है? एक-एक कालखंड के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग क्या किए हैं, जान चुके हैं। आज के क्लास में ध्यान रखना हम लोग क्या करेंगे, आज के क्लास में इन सभी कालखंडों में कौन-कौन से स्थल पाए गए थे, कहाँ-कहाँ से पाए गए थे, उन स्थलों से क्या-क्या चीज़ें पाई गई थी, उन सारी चीज़ों के बारे में एक-एक करके आज की क्लास में जान लेंगे। इसके बाद ध्यान रखना जो पूरा पाषाण काल था, ये पूरे तरीके से आपका समाप्त हो जाएगा और इसमें एक भी चीज़ें ऐसी नहीं होंगी जो छूटी रहेंगी। जब भी आप एग्ज़ाम में बैठोगे, तो आपका सारा एक-एक क्वेश्चन आपको कभी ये दिक्कत नहीं करेगा। अगर सारी चीज़ें बढ़िया से पढ़ के जाओगे, तो एक-एक चीज़ आपको कभी ये दिक्कत नहीं करेगी कि क्वेश्चन आपसे छूट जाए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं किस चीज़ की हम लोग ध्यान रखना, पाषाण काल यानी पुरातात्विक स्थल क्योंकि पाषाण काल में जो प्राचीन स्थल पाए गए थे, उन्हीं का नाम क्या रखा गया है, पाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल। ठीक? तो पाषाण काल में कौन-कौन से पुरातात्विक स्थल पाए गए थे? सबसे पहले पूरा पाषाण काल को देख लेते हैं। पूरा पाषाण कालीन जो है पुरातात्विक स्थल कहाँ से? सबसे पहले मध्य प्रदेश में एक स्थान था भीमबेटका। भीमबेटका से ध्यान रखना गुफाएँ प्राप्त हुई थी, जहाँ मानव जिन गुफाओं में रहता था, ठीक है? और वहाँ चित्रकारी करता था, ये सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं वहाँ से। दूसरा नाम है हथनौरा। हथनौरा से होमो इरेक्टस की क्या हुई है? जीवाश्म अवशेष पाया गया है। होमो इरेक्टस मानव की एक प्रजाति थी। उस समय ध्यान रखना मानव की 3 प्रजातियाँ पाई जाती थी, होमो इरेक्टस, होमो ज़ाइगस और होमो सैपियंस, ठीक है? होमो इरेक्टस और होमो ज़ाइगस इस समय धरती से समाप्त हो चुकी है। धरती पे एक प्रजाति पाई जाती है जिसका नाम है होमो सैपियंस, ठीक ना? तो यहाँ पे उस समय जिसके जीवाश्म अवशेष पाए गए उसका क्या नाम था? होमो इरेक्टस। इसके बाद बात आती है किसकी? आदमगढ़ की, ठीक है? आदमगढ़ से क्या हुआ है? औजार प्राप्त हुए हैं हड्डियों के, यहाँ से क्या हुए हैं? औजार प्राप्त हुए हैं, यहाँ से भी हड्डी और पत्थरों के औजार प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश से कौन-कौन से स्थल पाए गए हैं? भीमबेटका, हथनौरा, आदमगढ़ और नर्मदा घाटी, ठीक? भीमबेटका से कौन-कौन सा चीज़ें प्राप्त हुई हैं? भीमबेटका में ध्यान रखना मानव गुफाओं के अंदर रहता था, रहने के लिए उन गुफाओं का उपयोग करता था, वहाँ चित्रकारी करता था। हथनौरा ध्यान रखना, हथनौरा से होमो इरेक्टस के क्या पाए गए हैं? जीवाश्म अवशेष पाए गए हैं। आदमगढ़ यहाँ से भी औजार पाए गए हैं और यहाँ से भी पत्थर और हड्डी के क्या पाए गए हैं? औजार पाए गए हैं। इसके बाद बात आती है किसकी? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में ध्यान रखना एक स्थान है बेलन घाटी जो है सिंगरौली घाटी, चकिया और चंदौली। अब ध्यान रखना बेलन घाटी से ध्यान रखना हड्डी की बनी हुई मूर्ति प्राप्त हुई है। सिंगरौली घाटी सोनभद्र और चकिया चंदौली ध्यान रखना आपके बनारस के पास पाए जाते हैं। इन स्थलों को याद रखिएगा अच्छे से। फिर से एक बार समझ लो, उत्तर प्रदेश से ध्यान रखना बेलन घाटी से हड्डी की बनी हुई मूर्ति प्राप्त हुई है। सिंगरौली घाटी सोनभद्र से प्राप्त हुई है। चकिया चंदौली ध्यान रखना आपके बनारस में प्राप्त हुई है, बनारस में पाया जाता है। ठीक। अब बात करते हैं किसकी? कर्नाटक की। तो कर्नाटक ध्यान रखना, कर्नाटक में एक स्थान है जिसका नाम है होसंगी, इसका नाम है बेदी चिक्कनहल्ली और इसका नाम है कोपगल। ठीक। बेदी चिक्कनहल्ली से ध्यान रखना पत्थर हाथ से और पत्थरों से बने हुए औजार प्राप्त हुए हैं। कोपगल से ध्यान रखना हड्डियों और पत्थरों से बने हुए औजार प्राप्त हुए हैं। फिर से एक बार समझ लो, कर्नाटक में 3 स्थल पाए गए, एक का नाम होसंगी, एक का नाम बेदी चिक्कनहल्ली, एक का नाम कोपगल। बेदी चिक्कनहल्ली से ध्यान रखना हाथ से बने हुए औजार और पत्थरों से बने हुए औजार प्राप्त हुए। यहाँ पर पत्थरों से बने हुए औजार और हड्डियों से बने हुए औजार प्राप्त हुए। अब इसके बाद बात करते हैं किस चीज की? आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में ध्यान रखना करनूल की गुफाएं हैं। यहाँ पे कई गुफाएं पाई गई जिनका रहने के लिए मानव उपयोग करता था। यहाँ पे कई सारी गुफाएं पाई गई जिनका उपयोग मानव रहने के लिए करता था। इसके बाद बात आती है किसकी? तमिलनाडु की। तमिलनाडु में ध्यान रखना एक स्थल पाया गया है जिसका नाम था अतिरपक्कम। जब पहले की क्लास आपको पढ़ा रहे थे तो वहां पे बताए थे कि एक जो है पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुआ था जिसका नाम था अतिरपक्कम। वहां पे एक हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी जिसका नाम हैंड एक्स रखा गया था और यहाँ पे जो संस्कृति पाई गई उस संस्कृति का नाम इस हथियार के आधार पर हैंड एक्स संस्कृति के नाम से रखा गया था। ठीक। इसके बाद बात करते हैं किसकी? राजस्थान की। राजस्थान से भी एक स्थल प्राप्त हुआ जिसका नाम था दीवदाना। दीवदाना नागौर से प्राप्त हुआ था। ठीक है। ये ध्यान रखना पूरा पाषाण काल का जो निम्न पाषाण काल था, यहाँ से निम्न पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए थे। कश्मीर में एक स्थल प्राप्त हुआ जिसका नाम पहलगाम। यहाँ पे मानव गर्त आवास बना के रहता था। गर्त आवास का मतलब मानव जमीन के अंदर गड्ढा खोद देता था, उसी के अंदर रह जाता था। जैसे आज के समय में आप देखेंगे जहाँ कुकुर को गर्मी उर्मी लगती है तो कहीं बैठते हैं, तो पहले हले पैरों से खन देते हैं, उसके बाद खन करके उसी को ऊपर क्या होते हैं, बैठते हैं। तो वैसे ही मानव जब उस समय रहता था तो जो है छोटा गड्ढा, कुकुर तो इतने गहीर खनता होगा, लेकिन जहाँ मानव खनता था तो मानव बढ़िया से खनता था। ठीक है। यहाँ पर एक चीज और भी देखोगे तो आप प्रथा पाई गई थी कि जो व्यक्ति मरता था तो उसका जो सबसे प्रिय जानवर होता था उसके साथ दफना दिया जाता था। जैसे हाल ही में समाप्त हुई सती प्रथा थी कि आदमी मर जाता था तो उसके जो है औरत को क्या कर दिया जाता था, अगर व्यक्ति मर गया तो उसकी औरत को उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था। बहुत ही मतलब घटिया प्रथाएं, ऐसी प्रथाएं लोग कहाँ से लेके चले आते हैं समझे में नहीं आता है। बताओ ऐसा ऐसा मतलब मेंटेलिटी, इतने बहुचट मेंटेलिटी के लोग थे उस समय कि समझ में नहीं आता, इतना दिमाग नहीं है। अगर औरत मर जाती थी
तो आदमी को लोग कहते थे ये कमा के खा सकता है, ठीक? उसको नहीं लोग जलाते थे। लेकिन आदमी मर जाता था तो लोग कहते थे इसको खिलाएगा कौन? तो जो धरती पे आया उसको खिलाता कोई नहीं है। उसका तो देखने वाला ऊपर वाला होता है, विधाता होते हैं। उसका हर कार्य जो है इस प्रकृति के ऊपर निर्भर होता है। जो आया वो किसी के भरोसे नहीं आया है। उसका हर एक चीज़ पहले से ही फिक्स होता है, लेकिन अजीब तरीके की मेंटालिटी के लोग रहते हैं, ठीक है? तो उसी तरह से ध्यान रखना यहाँ पर क्या पाया गया था, एक प्रथा पाई गई थी, उस प्रथा में क्या किया जाता था कि आदमी के साथ-साथ उसके प्रिय जानवर यानी कुत्ते को भी क्या कर देते थे लोग, जिंदा दफना देते थे, ठीक है? इसके बाद एक स्थल प्राप्त हुआ है पाकिस्तान से जिसका नाम था सोहन नदी घाटी। पाकिस्तान से एक स्थल प्राप्त हुआ है जिसका नाम है सोहन नदी घाटी। यहाँ से भी ध्यान रखना एक उपकरण प्राप्त हुआ था जिसका नाम था चापर चापिंग टेबल उपकरण। पीछे की क्लासों में इनके बारे में बता चुके हैं। अब हम लोग देख लेते हैं मध्य पाषाण कालीन स्थल। मध्य पाषाण काल में ध्यान रखना कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल में पहला आदमगढ़ प्राप्त हुआ है, यहाँ से पशुपालन का साक्ष्य मिला है। दूसरा भीमबेटका प्राप्त हुआ है, यहाँ की गुफाओं में मानव रहता था, ये स्थल प्राप्त हुआ है। ठीक, ध्यान रखना मध्य पाषाण काल में दो स्थल आदमगढ़ और भीमबेटका। आदमगढ़ में पशुपालन होता था, भीमबेटका में मानव गुफाओं के अंदर रहता था। राजस्थान, राजस्थान से एक स्थल प्राप्त हुआ बागौर, ये भीलवाड़ा के पास पाया गया है। ठीक, जो भीलवाड़ा के पास ये स्थल पाया गया, अभी इसका नाम भीलवाड़ा भी रख दिया गया है क्योंकि बागौर खत्म हो चुका है, बागौर इसका नाम हट चुका है और ये इसका नाम क्या रख दिया गया अभी के समय में भीलवाड़ा रख दिया गया। ये ध्यान रखना पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल पाया गया था। उत्तर प्रदेश से 3 स्थल पाया गया था, एक का नाम था सराय नाहर राय, महतहा और दमदमा। सराय नाहर राय से ध्यान रखना मानव के कंकाल, युद्ध और कब्र इन चीजों के साक्ष्य मिले हैं। दमदमा से ध्यान रखना क्या मिला है, हड्डियों के क्या मिले हैं, औजार मिले हैं। ठीक, गुजरात से एक स्थल प्राप्त हुआ, इसका नाम लंगनाथ था। झारखंड से एक स्थल प्राप्त हुआ, इसका नाम सिंहभूम था। एक बार फिर से देख लो मध्य पाषाण काल में कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए। मध्य पाषाण काल में आदमगढ़, भीमबेटका। आदमगढ़ में पशुपालन होता था, भीमबेटका की में गुफाएं पाई गई जिनमें मानव रहता था। राजस्थान, राजस्थान में बागौर, अभी वर्तमान का नाम है भीलवाड़ा। ये ध्यान रखना जो बागौर है ये पाषाण कालीन का सबसे बड़ा स्थल पाया गया था। गुजरात, उत्तर प्रदेश से 3 स्थल सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा। सराय नाहर राय ध्यान रखना क्या है, तो सराय नाहर राय यहाँ से मानव के कंकाल, कब्र और युद्ध के साक्ष्य मिले हैं। दमदमा यहाँ से हड्डियों के क्या मिले हैं, औजार मिले हैं। ठीक, गुजरात, गुजरात में एक स्थल प्राप्त हुआ लंगनाथ। झारखंड, झारखंड से एक स्थल प्राप्त हुआ, इसका नाम था सिंहभूम। ठीक, ये जो महदहा है ध्यान रखना यहाँ पे कंकाल तंत्र क्या मिले हैं, ढेर मिले, हड्डियों के क्या मिले हैं, ढेर मिले, यहाँ से हड्डियों के औजार मिले हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना मानव कंकाल पाया गया है, कब्र पाया गया और युद्ध का साक्ष्य मिला, सारी चीजें यहाँ पे प्राप्त हुई। युद्ध का साक्ष्य ऐसे मिला है क्योंकि अब कोई युद्ध होते हुए उस काल में तो देखा नहीं था। उस समय ध्यान रखना जितने भी लोग थे, जितने लोग पाए गए थे, क्या था कि जितने औजार पाए गए थे, जितने मतलब कंकाल तंत्र पाए गए थे, किसी का पैरवा गायब था, किसी की मुड़िया गायब थी, किसी का हाथवा गायब था। समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे ऐसे पाया गया था। तो जब ये चीजें गायब हुई हैं तो कैसे गायब होगी, क्या अपने आप गायब हो जाएगा? अगर व्यक्ति मर गया उसको ले जाकर वहां कोई बहा के चलाया तो अपने आप गायब हो जाएगा? नहीं ना, गायब होगा, अपने आप तो गायब नहीं होगा। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय युद्ध हुआ होगा, कोई युद्ध में जो है जहां मारा उसका हाथ में खच दे कट के गायब हो गया, खच दे हाथ कट गया, वो गिरते गिरते अब मर गया। हो सकता है किसी का टंगरिया गायब हो गई हो, काट दिया हो, गिर गया, मर गया। तो इस तरीके से मतलब जितने भी कंकाल तंत्र पाए गए थे उनकी कुछ ना कुछ चीजें गायब थी। इस आधार पे अनुमान लगाया गया कि यहाँ पे क्या हुआ होगा, युद्ध हुआ होगा। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ होगा, युद्ध हुआ होगा। कंकाल पाया गया तो मानव का कंकाल पाया ही गया था और कुछ लोगों को क्या किया गया था, दफनाया गया था। तो ये सारी चीजें यहाँ से क्या हुई हैं, प्राप्त हुई। बाकी महादहा में केवल ध्यान रखना क्या पाया गया था, हड्डियों का ढेर पाया गया था। और जो दमदमा था ध्यान रखना दमदमा से हड्डियों का औजार प्राप्त हुआ। तो इन सारी चीजों से ये अनुमान लगाया गया कि यहाँ पे युद्ध हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है ना, सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नवपाषाण कालीन पुरातात्विक। अब बात कर लेते हैं किसकी, नवपाषाण कालीन स्थल की। ठीक, तो नवपाषाण काल में कौन कौन से पुरातात्विक स्थल पाए गए थे, कहाँ कहाँ से पाए गए थे, अब इन चीजों को देख लेते हैं, इसके बाद क्लास को एंड करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, जम्मू और कश्मीर की। जम्मू कश्मीर से ध्यान रखना कौन कौन सा नवपाषाण, कौन कौन सा स्थल प्राप्त हुआ। पहला बुर्ज होम, दूसरा गुफ कराल। ठीक है, पहला बुर्ज होम, दूसरा गुफ कराल। बुर्ज होम में ध्यान रखना कृषि का साक्ष्य पाया गया है, दफनाने का साक्ष्य पाया गया है, पशुपालन का साक्ष्य पाया गया है, गर्त आवास का साक्ष्य पाया गया। ध्यान रखना कौन कौन सा साक्ष्य, पशुपालन, गर्त आवास, दफन करना और कृषि, इन सारी चीजों का साक्ष्य कहां से पाया गया है, बुर्ज होम से पाया गया है। गुफ कराल से ध्यान रखना कृषि का साक्ष्य पाया गया और गर्त आवास का साक्ष्य पाया गया। फिर से ध्यान दो, ठीक है, जम्मू कश्मीर से 2 स्थल, पहले का नाम बुर्ज होम, दूसरे का नाम गुफ कराल। बुर्ज होम से ध्यान रखना दफन करने का, कृषि का, गर्त आवास का, ठीक है, और पशुओं को पालने का, इनका क्या है, साक्ष्य प्राप्त हुआ है। गुफ कराल से ध्यान रखना गर्तवास और कृषि का साक्ष्य
प्राप्त हुआ है। दूसरी बात करते हैं किसकी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से 3 स्थल प्राप्त हुए इस काल में, एक का नाम कोल्डीहवा, लोहरादेव और महादाह। ठीक, कोल्डीहवा से ध्यान रखना चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कोल्डीहवा से किसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है, चावल का। लोहरादेव ध्यान रखना नवीनतम खोज के आधार पर यहाँ पे चावल का सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, लोहरादेव। ये दोनों यूपी में पड़ते हैं, ये भी कहाँ पड़ता है, यूपी में ही पड़ता है। ये कहाँ है, महादाह। अब महादाह से क्या प्राप्त हुआ, ध्यान रखना कृषि का और पशुपालन का क्या प्राप्त हुआ है, साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहाँ कृषि और पशुपालन का क्या प्राप्त हुआ है, साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो उत्तर प्रदेश से 3 स्थल कोल्डीहवा, लोहरादेव, महादाह। कोल्डीहवा में ध्यान रखना चावल का सबसे पहले साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ, कोल्डीहवा से। नई खोज के आधार पे चावल का सबसे पुराना साक्ष्य लोहरादेव से प्राप्त हुआ है। महादाह पे ध्यान रखना क्या क्या प्राप्त हुआ है, महादाह से 2 चीजों के साक्ष्य मिले, पशुपालन और कृषि के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, इसके बाद बात आती है किसकी, बिहार की। ठीक है, तो बिहार में एक स्थल प्राप्त हुआ है चिरांद। ठीक है, बिहार में एक स्थल प्राप्त हुआ है चिरांद। यहाँ पे ध्यान रखना हड्डियों के क्या मिले हैं, औजार मिले हैं, हिरण की सींग मिली है, कृषि का साक्ष्य मिला है, और ध्यान रखना मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिले। इतनी सारी चीजें मिली है बिहार के चिरांद से। बिहार के चिरांद से क्या क्या मिला, एक बार फिर से देख लो। बिहार के चिरांद से हड्डियों के औजार मिले हैं, हिरण का सींग मिला है, कृषि का साक्ष्य मिला है। ठीक, और ध्यान रखना बर्तन, मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिले। ये सारी चीजें कहाँ से प्राप्त हुई है, बिहार के चिरांद से प्राप्त हुई है। इसके बाद बात करते हैं किसकी, मेघालय की। मेघालय से एक स्थल प्राप्त हुआ है जिसका नाम है दो जाली हार्डिंग। ये ध्यान रखना नवपाषाण काल की जो संस्कृति का स्थल था वो यहाँ से प्राप्त हुआ है। ये जो दो जाली हार्डिंग है ये नवपाषाण कालीन संस्कृत का एक स्थल था। ठीक, जैसे आज के समय में बनारस भारतीय संस्कृति का एक स्थल है, तो उसी तरह से ध्यान रखना मेघालय जो है, मेघालय में एक दो जाली हार्डिंग स्थल पाया गया था जो नवपाषाण काल की संस्कृति का क्या था, एक स्थल था। ठीक, अब बात करते हैं किसकी, कर्नाटक। कर्नाटक से कई स्थल प्राप्त हुए जिसमें हल्लूर, ब्रह्मगिरी, पिकली हल और पिक्कल कोटा, ये सारे स्थल क्या हुए हैं, प्राप्त हुए। पिकली हल से ध्यान रखना क्या प्राप्त हुआ, शंख के ढेर प्राप्त हुए। जो आज के समय में पंडित जी जहाँ जाते हैं पूजा वूजा करते हैं तो फूंक के मारते हैं, फूं देख करके शंख बहुत तेजी से बजाते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उसी तरीके से ध्यान रखना, तो जो ये इन सभी शंख के ढेर थे वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, पिकली हल से क्या हुए हैं, शंख के ढेर प्राप्त हुए हैं। ठीक, इसके बाद बात करते हैं किसकी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से ध्यान रखना एक स्थल प्राप्त हुआ है जिसका नाम है उतनूर। उतनूर से ध्यान रखना क्या प्राप्त हुआ है, उतनूर से राख के ढेर प्राप्त हुए हैं। किसके टीले प्राप्त हुए हैं, राख के टीले प्राप्त हुए हैं। ठीक, पाकिस्तान से एक स्थल प्राप्त हुआ है जिसका नाम है मेहरगढ़। मेहरगढ़ को आपको बता चुके हैं, पढ़ा भी चुके हैं। मेहरगढ़ से ध्यान रखना गेहूं का सबसे पहले खेती का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिला था, मेहरगढ़ से मिला था। या पाकिस्तान के सुलेमान और खिरसर पहाड़ियों के बीच में स्थित है। ये जो स्थल है पाकिस्तान के कहाँ पड़ता है, बलूचिस्तान में पड़ता है। यहाँ से खेती का सबसे पहला साक्ष्य मिला था। यहाँ पे खेती किसकी हुई थी, गेहूं की और जौ की खेती पाई गई थी। ठीक है, तो ये सारी जो स्थल पाए गए थे ये सारे स्थल ध्यान रखना आपके पाषाण काल के स्थल थे। पाषाण काल की जितनी भी सारी चीजें थी आपकी अभी इस क्लास में सारी चीजें आपकी खत्म हो गई है, कोई भी चीजें अब बची नहीं है। चाहे स्थल हो, चाहे उसके विषय में जानकारी हो, चाहे उस समय मानव किस तरह से रहता था, क्या सभ्यता थी उसकी, क्या संस्कृति थी, कौन कौन से औजार उपयोग करता था, सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी दे चुके थे। अब ध्यान रखना बचा था कि वो औजार कहाँ कहाँ से पाए गए थे, कौन कौन से स्थल से पाए गए थे, वे सारे स्थल आपको बता दिए, जगहों का नाम भी आपको बता दिए। अब इन सारी चीजों को आपको याद करना ही पड़ेगा। कुछ चीजें होती हैं जिनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता, उनको चाहे जैसे याद करना पड़ेगा। भाई इसमें क्या हम आपको बताएंगे, अब अगर आपको इसमें पूछ ही दिया, ठीक है, कि पिकली हल से क्या प्राप्त हुआ, तो अब भाई पिकली हल आपको बताना ही पड़ेगा ना कि यहाँ पे शंख के जो है क्या प्राप्त हुए हैं, ढेर प्राप्त हुए हैं, क्योंकि आपको ये चीजें याद करनी पड़ेगी। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट मिलेगा, तो जहाँ पे कॉन्सेप्ट लग सकता है वहां पे आपको कॉन्सेप्ट बता के याद करा सकते हैं। जहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं लग सकता वहां पे हम कहाँ से कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो जितनी चीजें हमारे हाथ में थी उन सारी चीजों को आपको हम समझा चुके, ये सारी चीजें खत्म हो गई। अब ध्यान रखना आज का ये लास्ट क्लास था। इस क्लास के अंत होते ही ध्यान रखना आपका जो पाषाण काल था जो पूरा जो है ये पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद हमें शुरुआत करना है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें ध्यान रखना पाषाण काल में एक छोटा सा और चीज बची है जिसका नाम है ताम्र पाषाण काल। तो ताम्र पाषाण काल के नाम से जानते हैं, जो नव पाषाण काल एक अंतिम फेज था। ठीक है, नव पाषाण काल का ताम्र पाषाण काल क्या था, एक अंतिम फेज था। इस ध्यान रखना ताम्र पाषाण काल में एक चीज पाई गई थी जिसका नाम क्या था, तांबा। तो तांबा पाने की वजह से नवपाषाण काल का जो अंतिम छोर था, जिस समय नवपाषाण काल समाप्त होने वाला था, उसी समय तांबे का बहुत ज्यादा क्या पाया गया था, ढेर मिल गया था। ठीक है, जब तांबे का बहुत ज्यादा ढेर मिल गया तो इसकी वजह से उसका नाम क्या रख दिया गया, नवपाषाण काल, सॉरी उसका नाम क्या रख दिया गया, ताम्रपाषाण काल। ठीक है, तो ताम्रपाषाण काल एक आता है जो नवपाषाण काल का एक अंतिम वर्जन था। ठीक है, उस समय बहुत ज्यादा मात्रा में तांबा पाने की वजह से उसका नाम क्या रख दिया गया, ताम्रपाषाण काल। बाकी इसमें और कोई चीजें नहीं है। तो आशा करते हैं आज की क्लास में जितनी भी चीजें बताए होंगे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।